अपनी सोच आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको अपने फैसले में आसानी हो। कर्नल बाजवा बी सेक्टर, उनके घर में आग लग गई। पिछली सर्वेंट क्वार्टर से भी आग, सीढ़ी के ऊपर मैंने चढ़ गया ऊपर। जब मैं छत के करीब पहुंचा, आप यकीन करें इस तरह मुझे आग ने ऐसे घेरे में लेने की कोशिश, तपश, मेरे बाल जल गए। हमने खिदमत की है और दिल से खिदमत की है, दिल से चाहा है। अवाम के वोट की क्या ताकत हो, क्योंकि मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मैं अपनी लाइफ को वक्फ कर दी इस काम के लिए। मैं अपने लोगों की खिदमत स्टार्ट करूंगा अस्करी 10 से और दबा के खिदमत करूंगा। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि सफाई का बहुत आला निज़ाम था। फिर आपका जब पैशन होता है ना, तो आप हर सूरत में उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसको बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने सोचा ये जो हमारे माली हैं भाई, अपने माली भी ऑफिस टाइम के बाद प्राइवेट काम करते हैं और बाहर से भी माली आते हैं। ये वहाँ पे घास मास काट के, टहनियाँ काट के तो रोड भी रख देते हैं। तो जो हमारे जो सैनिटरी वर्कर है, जो वो सफाई करता है, वो तो हम ही उठाते हैं ना। बाकी तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो दूसरा बड़ा एक गार्बेज होता है, वो उठाता है, जो हम टोकरियों में डालते हैं। तो मेरी सोच आई, मैंने कहा इनको मैं कहूँ कि आप वो जो चावल वाली बोरियां होती हैं ना, वो हल्की होती हैं उठाने में, वो हर माली गेट पे, मैंने कहा इनको अंदर नहीं आने देना जब तक इनके पास वो ना हो। मैंने कहा जी आप फौरन उठाएं इसको, जब आप फेंक के सड़क पे फेंक देते हैं तो नहीं। और फिर इसको असल में बेहतरी आती है जब आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, चेक करते हैं। बैठ के ऑर्डर दे के चेक ना करें, अफसरों की तरह दफ्तरों में बैठ रहे, कभी इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो सफाई का निज़ाम बहुत आला हुआ ना मेरे बहनों और भाइयों। उसके बाद हमारी जो अमाउंट थी, जो लोगों की तरफ ये हर महीने का जो बिल होता है सब्सक्रिप्शन, ये 24-25 लाख हो गई थी। जब मैं आया तो मुझे पता चला। हमारे नवीद साहब हैं मैनेजमेंट में, अलीओन साहब थे, इनको सबको मिला के लिस्टें बनाई, लोगों को कहा, फॉलो किया। परसों किसी ने आके डांट दिया, किसी ने कहा ये है, वो है, फलाना है, ये क्यों, वो क्यों। मेरा मकसद पीछे खिदमत था और कोई मकसद नहीं था। मैंने हर एक को प्यार से रिस्पॉन्ड किया, तरीके से, बहुत इखलाक से। एक दो बहुत मुश्किल लोग थे, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े, क्योंकि मकसद नेक था, खिदमत मकसद था। तो वो 2 घरों के अलावा, देखिए मुझे आज भी याद है, एक ए सेक्टर में घर है, नाम नहीं लूंगा, और एक ई सेक्टर में घर है, नाम नहीं लूंगा। इन दोनों के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी अमाउंट रिकवर की, आरईसी के खजाने में डाली, 24 लाख। इसका आपको नहीं पता, मुझे याद है जरा जरा। मेरे प्यारे भाइयों, ये आप जब गेट से बाहर जाते हैं ना, तो ये जो लिखा हुआ है खैर से जाएं, गेट नंबर 1 पे भी लिखा हुआ है, गेट नंबर 2 पे भी लिखा हुआ है, गेट नंबर 3 पे भी लिखा हुआ है। ये भी पेनाफ्लेक्स के ऊपर ये काम भी किया कि, और ये दिल से देखें, आपके साथ मोहब्बत है ना, मोहब्बत है और अनलिमिटेड मोहब्बत है। अस्करी 10 से बहुत मोहब्बत है। आगाज मेरा अपनी ये जो एफर्ट है सोशल वर्क का, प्रैक्टिकली आगाज ये अस्करी 10 से हो रहा है। मैं आपकी अदालत में अपने आप को मैंने पेश किया है, ये भी मैंने लगवाए कि जी अस्करी 10 के रेजिडेंट्स खैर से जाएं। ये एक बड़ी दुआ है। मेरे एक बहुत आइडियल पर्सनैलिटी हैं, आइडियल पर्सनैलिटी, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि ये चीज़ करें।
तो ये काम किया। दिल दिल से दुआ निकलती है आपके लिए, और ये कोई आरईसी के फंड से ये नहीं किया। आपने देखा होगा फूलो फूल फूल फूल, गेट नंबर 2 के बाहर फूल ही फूल, अंदर बाहर। गेट नंबर 1 अल्लाह बख्शे एस खान साहब को, एस खान साहब को, सेक्टर ए, घर नंबर 1 गेट के पास, उनकी मदद से नंबर 1 गेट आपको याद है, याद करें, मुझे याद है जरा जरा, लाइटें भी और फूल ही फूल उन्होंने अपने जाती माली लगाए वहां पे। अल्लाह ताला एस खान साहब को जन्नतुल फरदौस में जगह दे। हमारे माली शौकत माली फौत हो गए ईद वाले दिन, अभी तक जाते हैं। रहमत उनका साला है जो अभी भी अस्करी 10 में है, उसकी बहन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन टच है। कोरोना था, अकरम भाई हमारे फौत हुए, मैं गया जनाजे पे, अपने आप को जैसे भी है। फिर एक और बात है, मैं जब आरईसी से आया तो मैंने ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रोका नहीं। जब कोरोना आया था तो बहुत खौफ था, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकलता था। आपको याद होगा मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहता था बुजुर्ग बहनें हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ अकेली बहनें हैं, घर में मेल मेंबर नहीं है, बुजुर्ग हैं, एक खौफ था। मैं लोगों के घरों में खुद गया हूं और अपने ड्राइवर को भेजता रहा हूं, बट साहब इतने मास्क भेज दें, इतने मास्क भेज दें, इतने मास्क भेज दें, सारे ऑलमोस्ट घरों में। कुछ लोग देखिए, कम्युनिटी में ना एक कलेक्टिव सोच बिल्ड करनी चाहिए। लोगों का डिफरेंट सोच है, कोई कहता है ये क्यों लिख रहे हैं बट साहब को हमें भेजो हमें भेजो, लेकिन मुझे पता था, मुझे याद है जरा जरा, मुझे कहते थे बट साहब पैसे लो, मैंने कहा नहीं सर, फिर मजा क्या हुआ। किसी को 10 मास्क, उस वक्त मास्क की कीमत भी बहुत थी, मैं तो हैरान था, मैंने 50 रुपए में मास्क लिया था। तो मैं अपनी बहनों और भाइयों अस्करी 10 आपके घरों में जाके खुद देता रहा, अपने ड्राइवर के थ्रू देता रहा। मैंने आपकी सही मानों में अपना बुजुर्ग समझा, अपना वाले बुजुर्ग की तरह, मतलब है कि बड़ों की तरह, छोटों की तरह आपको समझा, प्यार किया। आज भी है प्यार और ये प्यार रहेगा। मैंने घर में 50 कुर्सियां रखी, 6 पंखे रखे, एक व्हील चेयर रखी, एक कुरान पाक का सेट का सिपारा रखा और एक सर्जिकल बेड भी रखा। अपने घर के गैराज में, मेरा घर 2 कनाल में नहीं है, मेरा घर 1 कनाल में नहीं है, 1.5 कनाल में नहीं है, 10 मरले का घर है। उस घर के गैराज में कहां ये चीजें पड़ी होंगी, कैसे आ सकती हैं? क्या उसके घर के रहने वाले लोगों की ख्वाहिश नहीं है कि जी हमारा घर है, इधर गमले हो, इधर फलां हो? मैंने 50 कुर्सियां, 6 पंखे, व्हील चेयर, एक सर्जिकल बेड घर के गैराज में रखा। इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, कुछ देर के लिए। मैं ये ग्रुपों में देखता था ना कि बातचीत हो रही है, फलांग ये वो तो अभी व्हील चेयर लोग आके ले जाते हैं। भाई 5 दिन के लिए आपको चाहिए अगर व्हील चेयर, तो आप क्यों खरीदेंगे, 10-12 हजार लगाएंगे? ये जो काम है ना, इसमें डिवोशन होती है और एक टीम होती है, टीम बन के ऐसे काम किए जाते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, जज्बे का एक समंदर है। मैंने सोचा मैं आपकी खिदमत करूं, आपकी ताकत से आऊं। अब आपकी ताकत वोट की बहुत बड़ी ताकत है, आई नो। वोट में और मुझे ताकत इस्तेमाल, मुझे कोई रोक नहीं सकता, काम से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पे रहा हूं, मैं वाघा बॉर्डर में विंग कमांडर रहा हूं, मैं यूनाइटेड नेशंस में कमांडर रहा हूं फार्म पुलिस यूनिट का, मैं पाड़ा चनार में एक लड़ाई में कमांड की है। मैंने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत भी की और तगड़े तरीके से की है। मुझे वो तमगा मिला है ईस्ट तैमूर से जो पाकिस्तान में अभी तक किसी को नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर के एक एडिशनल आईजी पुलिस हैं सरदार फहीम अब्बासी साहब, उनको वो तमगा मेरे बाद मिला, पाकिस्तान में किसी को नहीं मिला।
क्योंकि वो 2 ढाई 3 साल से उधर थे, मैं तो 1 साल के लिए गया था यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में। काम करो, खिदमत करो, दिल से करो, झूठ मत बोलो, मुनाफिकत मत करो। मैं लोगों की मिन्नतें तो नहीं कर रहा, जाके किसी की मिन्नतें नहीं कर रहा। एक बंदे को भी मैंने सिफारिश नहीं डलवाई, एक बंदे को भी मैंने, एक के घर मैंने भेजा, एक हमारे कुलीग हैं, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को भेजा था कि वो जरा थोड़ा सा मुझे ये था कि ये इनकी सपोर्ट जरूरी है क्योंकि इलेक्शन है। तो हमारी मोहतरम भाई हैं, वो मोहतरम बहन है, तो फैमिलीज का, तो वैसे भी जब इलेक्शन होता है तो लोग फैमिलीज को भेजते हैं, बल्कि फैमिलीज को साथ लेके जाते हैं। तो मैंने किसी की मिन्नत नहीं की। अगर मुझे पता चला कि यहां पे रिस्पेक्ट, इज्जत और डिग्निटी का फर्क है, आई स्टॉप्ड, आई सेड आई डोंट नीड योर वोट। मेरे साथ मेरे बहन और भाई हैं, अगर ये समझते हैं। और मैं आपको भी आज ये कहूंगा, ख़वातीनो हज़रात, बहनों और भाइयों, बच्चों, नौजवान बच्चों, अगर आप समझते हैं कि मैं आपके वोट का हकदार हूं, अपने ज़मीर से पूछिएगा। कोई किसी और चीज को, रिश्तेदारी, फलाना पार्टी, ये कोई नजरियाती इलेक्शन नहीं है, ये किल काबिल हथौड़ी का इलेक्शन है। अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दीजिएगा। और अगर आप जब वोट मुझे देंगे, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान जब से बना है, ये मैंने क्या करना था काउंसलर बन के, मेंबर बन के, ये मेरी इस जद्दोजहद का आगाज है, याद रखिएगा, ये जद्दोजहद का आगाज है। आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दीजिएगा। असेस जरूर करें, दूसरे कैंडिडेट्स को असेस करें, ऐसे नहीं कि किसी एफिलिएशन पे दे दे, पार्टी एफिलिएशन पे दे दे, रिश्तेदारी पे दे दे, साथ कोई गेम करता है तो उसके ऊपर इसको वोट दे दे। भाई आप जाया करेंगे वोट। एक हमारे मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने वोट किसी को नहीं देना। मैंने कहा सर क्यों? डोर टू डोर कैंपेन मैंने अभी शुरू की है, आपको पता है मैं बीमार था, बात लंबी हो गई है। ख़वातीनो हज़रात, मैं मिलता हूं आपको अगले सेगमेंट में।